बड़ी खबर बता दें, देश में पेट्रोल को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पेट्रोल डीजल पर सरकार का बड़ा फैसला है, जहां पर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर शून्य कर दी गई है। जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी अभी जिक्र किया राजीव ने कि पेट्रोल पर 13 रुपए प्रति लीटर से घटकर शून्य कर दी गई है। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर प्रति लीटर के हिसाब से 3 रुपए जो है वो से किया गया है। तो देखिए आप, बहुत बड़ी राहत है। हालांकि लोगों के जहन में ये सवाल था, क्या जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, एलपीजी के दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच ये राहत की खबर है, बहुत बड़ी खबर है। पेट्रोल डीजल पर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एक्साइज ड्यूटी घटाकर शून्य कर दिया है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, एक एक करके जो अफवाहें हैं वो छटती हुई नजर आ रही है। लोग डर रहे थे कि महंगाई हो जाएगी, लेकिन अब एक्साइज ड्यूटी को घटाया गया है। देखिए, आपने महत्वपूर्ण बात कही। ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल जो है वो $100 के आसपास पिछले कई दिनों से बढ़ा हुआ है, और इसकी वजह से तेल आयात का जो खर्च है तेल कंपनियों का वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये इस बात की आशंका थी कि अगर मार्केट लिंक जो प्राइसिंग सिस्टम है भारत में, जिसके तहत मार्केट रेट के हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमतें तय की जाती हैं, तो ऐसे में तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल और महंगा कर सकती हैं। लेकिन इसी बीच सरकार ने बड़ा फैसला किया है, और जो सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है पेट्रोल और डीजल पर, उसको सरकार ने या तो घटा दिया या डीजल पर खत्म कर दिया है। और इससे फायदा यह होगा कि अब इससे जो नुकसान हो रहा था तेल कंपनियों को, उसकी काफी हद तक भरपाई हो सकेगी और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जरूरत नहीं होगी। ये एक बहुत ही बड़ा फैसला सरकार ने किया है। मुझे लगता है आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए और अर्थव्यवस्था के हित को भी ध्यान रखते हुए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जब भी पेट्रोल डीजल एक स्तर के आगे उसकी कीमतें बढ़ाई गई हैं, उसका एक इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट होता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होने से जो गुड्स हैं उनके ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाता है। और उसके बाद हमने देखा है कि जो बिचौलिए हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो कीमतें बढ़ाते हैं आम जरूरत की चीजों का। तो इसलिए इस मध्य एशिया में जारी युद्ध की वजह से कच्चा तेल जो महंगा हुआ है, उससे आम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ा फैसला किया है सरकार ने। रंजना, इस बीच पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्तालाप होगी, बातचीत होगी। युद्ध के बीच राज्यों की तैयारियों की समीक्षा वो करेंगे और केंद्र के साथ राज्यों के तालमेल पर चर्चा होगी। इससे पहले भी सर्वदलीय बैठक हुई थी, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी उसमें शामिल नहीं हुए थे, लेकिन मुख्यतः केंद्र बिंदु यही था कि कैसे राज्यों के साथ तालमेल हो और विपक्ष भी सरकार का इस तनावपूर्ण स्थिति में साथ दे। और आज जो बैठक होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद अहम मानी जा रही है, जहां पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो मिडिल ईस्ट में टेंशन पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक होने वाली है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ हालातों पर चर्चा करेंगे। बैठक में ऊर्जा जरूरतों, सप्लाई चेन को लेकर चर्चा होगी। साथ ही पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गैस, बिजली और उर्वरक पर भी चर्चा की संभावना है। देश में इन सब की सप्लाई बिना रुकावट जारी रखने पर बात होगी। और इस बड़ी बैठक से पहले सरकार ने अफवाहों को खारिज कर दिया है। सरकार का दावा है कि देश में पेट्रोल, डीजल, गैस की कोई कमी नहीं है। देश में 60 दिनों का स्टॉक मौजूद है। अफवाहों से दूर रहने को कहा गया है। देश भर के 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंप सामान्य रूप से खुले हुए, इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही कहा गया है कि किसी भी जगह पर ईंधन की कोई कमी नहीं है। किसी भी पेट्रोल पंप को राशनिंग का निर्देश नहीं दिया गया है। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी गई है। सोशल मीडिया पर दावा किया है कि सिर्फ 6 दिनों का स्टॉक बचा है। सरकार ने ऐसे तमाम दावों को गलत बताया। भारत के पास कुल 60 दिनों का स्टॉक कवर है। साथ ही देश के पास 74 दिनों का कुल रिजर्व मौजूद है। इसमें कच्चा तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और रणनीतिक भंडार भी शामिल है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अगले 2 महीनों की आपूर्ति पहले से मौजूद है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तनाव के बावजूद भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ा है। ये जानकारी सरकार की तरफ से दी गई। सरकार के मुताबिक भारत को 41 से अधिक देशों से कच्चा तेल मिल रहा है। देश की रिफाइनरियां 100% से अधिक क्षमता पर चल रही हैं। तो तमाम तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियां जो सरकार की तरफ से साझा की गई है। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक जिसमें मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत, युद्ध पर राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की गई है, क्या कुछ खास?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री और सरकार की कोशिश है कि जो सबसे बड़ा संकट आया है, पश्चिम एशिया का संकट आया है, उस पर पूरे देश को ऑन बोर्ड लेके चला जाए। यानी सरकार की ओर से जो भी कदम उठाया जा रहा है इससे निपटने के लिए और क्या क्या संभावित खतरे आ रहे हैं उसे देखते हुए हम किस तरह के उपाय कर रहे हैं, इसको लेते हुए पूरे एक राज्यों को कह सकते हैं कि मुख्यमंत्रियों को दिशा निर्देश देने की बात है। इससे पहले सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक में जितने विपक्षी दल थे उनको ही बताया गया था कि सरकार की ओर से क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और सरकार की सबसे बड़ी कोशिश है कि आम लोगों तक समस्या कम हो, किसी भी लोग को कोई समस्या ना हो, चाहे तेल की बात करें, गैस की बात करें, कोई समस्या ना हो। और इसीलिए सरकार ने अपने स्तर पर जो कैसे प्रयास करते हुए डीजल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, उसमें एक्साइज ड्यूटी हटा दिया है ताकि आम लोगों की तकलीफ कम से कम हो। बिल्कुल राजीव, और जिस तरीके से अफवाहें फैल रही, कम से कम उन पर फुल स्टॉप लग सके, सही जानकारी लोगों के बीच में जा सके कि किसी भी तरीके की कमी नहीं है, ताकि लोग पैनिक ना हो।